श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस से भगवान श्री राम का उपदेश सुन रहे थे। भगवान श्री राम जिस समय अपने राज सिंहासन पर अवस्थित थे, उस समय की बात तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काऊ नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के समय में किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं था। दैहिक कष्ट नहीं था, दैविक कष्ट नहीं था, भौतिक कष्ट नहीं था। ये सब चीज़ की पूर्ति थी। किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता जब नहीं होती है तो फिर आदेश और उपदेश की बात भी नहीं होती। मान लिया जाए आपके घर में सब चीज़ की पूर्ति है, तो वहाँ आप क्या आदेश देंगे? सब अनुकूल है, क्या उपदेश देंगे? उपदेश और आदेश वहाँ दिया जाता है जहाँ कुछ कमी होती है। तो भगवान श्री राम आदेश और उपदेश दोनों दे रहे हैं। इसका मतलब तुलसीदास जी महाराज कहें कोई चीज़ की कमी नहीं है, अब भगवान श्री राम उपदेश और आदेश दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ कमी भी है। तो तुलसीदास जी महाराज भी लिखे हैं ठीक है, अब भगवान श्री राम भी कह रहे हैं ठीक है। कहेंगे कैसे? भगवान श्री राम देख रहे हैं कि प्रजाजनों को शारीरिक सुख सब है, भौतिक सुख सब है, दैविक सुख भी है, लेकिन आत्मिक सुख नहीं है। आत्मिक सुख, आत्मा का ज्ञान नहीं है प्रजाजनों को। जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो वहाँ आदेश और उपदेश नहीं होता है। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए उपदेश और आदेश नहीं होता है। आत्मज्ञानी हो गए तो हो गए, वहाँ आदेश भी नहीं है और उसके लिए उपदेश भी नहीं है। क्या उपदेश करें? वो उपदेश से पड़े हो गए। जो भी उपदेश करेंगे जिस शब्द का, उस शब्द से वो पड़े हैं, फिर उपदेश की क्या आवश्यकता है? तो प्रजाजनों को देख रहे सब कुछ है, लेकिन आत्मोपलब्धि नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो आदेश और उपदेश दोनों दे रहे हैं। प्रजाजनों को कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। कहते कितना बड़ा भागी है मनुष्य शरीर? सुर दुर्लभ, सुरमन देवता। कहते मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। तो ये देव दुर्लभ शरीर मनुष्य का मिला हुआ है, ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। और इसमें क्या विशेषता है? कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मनुष्य शरीर में साधन धाम का मतलब होता है, साधन मतलब व्यवस्था, धाम नगर, ये व्यवस्था का घर है ये मनुष्य का शरीर। क्या क्या व्यवस्था है? कहते सब चीज का व्यवस्था है। इस मनुष्य शरीर में क्या नहीं है? एक ज्ञान संकीर्णी तंत्र है, उसमें लिखा हुआ है देहस्था सर्वविद्या स्व, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुवाक्य लभ्य थे। इस देह में स्थित सब देवता है, सब विद्या है, सब तीर्थ है, लेकिन लगा दिए गुरुवाक्य में लभ्य थे। सब कुछ है, लेकिन सब कुछ का आप अनुभव तब करेंगे जब गुरु का वाक्य धारण करेंगे, गुरु का ज्ञान लेंगे। कोई कह सकता है कि इसमें विद्या है तो ठीक ही है, देवता भी है ठीक ही है, लेकिन सब तीर्थ भी विराजमान है, सब चीज कहते हैं, कैसे अटेगा?
मनुष्य का शरीर तो 3.5 हाथ का है, इसमें इतना सब चीज कैसे अटेगा। तो यदि पूछा जाए उनसे कि आपके घर में टीवी है, जब दूरदर्शन पर देखते हैं तो हवाई जहाज घूमता है, पहाड़, कितना पहाड़ दिखता है, शहर का शहर देखने, गाड़ी घोड़ा, बहुत बड़ा मैदान, बहुत कुछ देखते हैं उसमें। उनसे कहा जाए इतना स्क्रीन तो 18 इंची का है, 20 इंची का है, उस 20 इंची के स्क्रीन में हवाई जहाज कैसे उड़ता है। कहेंगे तो वैज्ञानिकों का चमत्कार है। तो भौतिक वैज्ञानिकों का चमत्कार इतना है कि टीवी में सब कुछ घुसा सकता है, तो जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक परमात्मा है वो इतना सा मस्तिष्क में नहीं घुसा सकता पूरा दुनिया को, नहीं हो सकता ऐसा क्या। यहाँ के वैज्ञानिक उसमें घुसा सकता है 18 इंची के स्क्रीन में सब कुछ, और जो परमात्मा है वो इतना बड़ा शरीर में सब कुछ नहीं घुसा सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं वो, तो सब कुछ है। तो जो खोजते हैं उसको पता चलता है। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री राम साधन धाम मोक्ष कर द्वार। कहते विशेषता क्या है, इसमें मोक्ष का द्वार है। जितना धाम है, कहाँ कहाँ नहीं धाम है, केदारनाथ धाम है, द्वारका धाम है, जगन्नाथ धाम है, सब जगह धाम है ना, सब जगह धाम है, लेकिन साधन धाम कहीं है, कहीं नहीं देते होंगे। साधन धाम कहीं लिखा हुआ नहीं होगा। ये मनुष्य का शरीर साधन धाम है, सब जगन्नाथ धाम सब है। तो यहाँ जो कुछ मिलेगा तो वहाँ मंदिर में नहीं मिलेगा आपको। मंदिर में जाएंगे लेकिन सब कुछ मिलेगा, साधन धाम नहीं मिलेगा। साधन धाम में सब कुछ मिलेगा। और क्या है, कहते मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का भी द्वार है। भगवान श्री राम कह रहे हैं मुक्ति का द्वार है इस मनुष्य शरीर में। और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने जीव शरीरधारी हैं उसमें कहीं मुक्ति का द्वार नहीं है। मोक्ष कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, देवता भी नहीं कर सकता है। तो देवता मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता, मात्र मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये समझिए प्रभु की कृपा है, मुक्ति का रास्ता निकाल दिए हैं प्रभु परमात्मा ने। इसीलिए कहते हैं यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है। और कहते हैं करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। ये मनुष्य का शरीर जो है नाव के समान है। भवसागर में पार होने के लिए मनुष्य का शरीर नाव है। खाली नाव हो, खेने वाला नहीं हो तो नाव खेने वाला नहीं रहेगा तो नाव तो जहीं के पड़ी रहेगी, डूब देगा, कहीं से कहीं चली जाएगी हवा में। कर्णधार मल्लाह जो होता है वो नाव को एक जगह पर रखता है, उस पर जो चढ़ता है उसको पार लगाता है। उसी तरह से मनुष्य का शरीर नाव है और संत सदगुरु जो होते हैं वो मल्लाह होते हैं, खेने वाले, इस शरीर को पार लगाने वाले। तो जिसके जीवन में सदगुरु नहीं होता है, कहते हैं वो नाव कहीं से कहीं भी चली जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं इस सुंदर शरीर प्राप्त करके, अनुकूल शरीर प्राप्त करके, जो न तरे भवसागर, कहते जो भवसागर से पार नहीं होने का कोशिश करता है, सो कृत निंदक मंदमति, कहते वो कृतघ्नि है, मंद बुद्धि वाला, आत्म हन गति जाए। अंतिम में कह दिए आत्महत्या का पाप लगेगा। दुनिया में जितना पाप है, गो हत्या हो, भ्रूण हत्या हो, जो भी हत्या है, सभी हत्याओं में जितना पाप होता है, कहते हैं सब पाप से बढ़कर के आत्महत्या का पाप होता है। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने से जीव को बहुत कष्ट होता है। बहुत लोग होते हैं ना, विष खा लेता है, बहुत ऐसा आदमी है, अपने में आग लगा लेता है, कूद जाता है पानी में। तो वैसा भूल से भी नहीं करना चाहिए लोगों को। इतना दुख देते हैं भगवान, इतना दुख देते हैं कि वो सह नहीं पाते हैं। क्योंकि मनुष्य शरीर पर अधिकार हमारा नहीं है, परमात्मा का है, क्योंकि उन्होंने ही तो दिया है। मालिक इसके परमात्मा है, उनकी जो इच्छा होगी, जैसी होगी होगी। आप इसको खत्म करने वाले कौन होते हैं। इसीलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। भूल से भी ऐसा नहीं सोचना भी नहीं चाहिए इसके विषय में। यदि ऐसा करता है तो बहुत कष्ट भोगता है जीव, उसको कहीं चैन नहीं मिलता, किसी लोक में चैन नहीं मिलता है।
भगवान श्री राम कहते हैं सबसे बढ़ करके आत्महत्या का पाप होता है। तो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करता है, कहते हैं उसको आत्महत्या का पाप लग जाएगा, फिर उसको भी चैन नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहते हैं 184 भरम के पाँव पे अटका है, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। हम लोग कहाँ थे? कहते कि 84 लाख योनि में घूम रहे थे। 84 लाख योनियों में 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उष्मज, अंकुरज। अंडज जो अंडा से जन्मता है, अंकुरज जो अंकुर होता है, पिंडज जो शरीर से जन्म लेता है, उष्मज पसीना से भी उत्पन्न होता है, वाष्प से कीटाणु उत्पन्न होता है। नदी नाला होता है ना, उसमें कीटाणु उत्पन्न होता है। शरीर में जब पसीना आता है ना, उससे भी उत्पन्न होता है। हाँ, उससे भी कीटाणु उत्पन्न होता है। तो कहते हैं इस सब मिला करके 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उष्मज की खानी है, अंडज की खानी है। अंडज में भी अंडा से जो उत्पन्न होता है 1-2 प्रकार नहीं है, कितना लाख प्रकार है। पिंड शरीर से जो उत्पन्न होता है, इसमें भी बहुत प्रकार है। गाय है, मनुष्य है। देखिए बच्चा निकलता है, कहते ये हुआ पिंडज। अंकुरज जो गाछ होता है, अंकुर होता है, वो भी जीव है। कहते हैं सब ये जीव है। इसको सब मिला करके 84 लाख में बांटा गया है। तो 84 लाख योनियों में हम लोग भटक रहे थे, सब में जन्म लिए हैं। भटकते 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 प्रभु की कृपा हो गई तो मनुष्य का शरीर मिला। तो मनुष्य का शरीर मिला है तो कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए, नहीं तो फिर उसी में चले जाएंगे जहाँ से आए। भगवान बुद्ध ने कहा है, करे तुम इस संसार में आकर इतने बार मरे हो, यदि तुम्हारी हड्डियों को इकट्ठा किया जाए तो हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा। और दूसरी वाणी में कहते हैं, अरे तुम संसार में आकर इतने बार रोए हो, यदि तुम्हारी आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो कितना समुद्र बह जाएगा। कहता अब कितना रोओगे, अब कितना बार मरोगे। बहुत बार हम लोग मरे हैं, पता नहीं चल रहा है कितना मरे हैं। मरते 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 यहाँ पर आए हैं। उसके बाद कहते हैं कि इस बार क्या करना है। तो इस बार भी उसी तरह से मरते रहेंगे तो फिर बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी लंबी होगी? मनुष्य का शरीर जब छूटता है, जो भजन नहीं करता है, कहते हैं उसका क्या गति होगा। जैसे मान लिया जाए घोड़ा बन गए, तो घोड़ा की जितनी आयु है उतने दिन तक तो रहना ही रहना है। उस घोड़ा का जन्म अब किस योनि में होगा उसको भी भोगना है। फिर उसमें जो गए, बिल्ली बन गए, कुत्ता बन गए, जितनी जितनी उसकी आयु है उतने दिनों तक तो रहना ही पड़ेगा उस शरीर में। फिर योनि बदलेगी तो उस शरीर में जाना पड़ेगा। कहते हैं कछुआ, एक एक कछुआ 300 बरस पानी में रहता है, 300 बरस। अब कछुआ बन गए तो खूब तैरते रहिए, पानी में घूमते रहिए। 300 बरस के बाद फिर किस में जाएंगे ये भी ठिकाना नहीं है। कहता प्रभु की कृपा होगी तब तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, यदि कृपा नहीं हो रही है फिर घूमते रहिए। ये परमात्मा की लीला है। इसमें संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला, एक अवसर मिला, मौका मिला है, इसमें अवश्य भजन करना चाहिए। एक गरेरिया था, वो भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था। प्रत्येक दिन जाता था चढ़ाने के लिए। एक दिन जंगल से चढ़ा करके लौट रहा था, सड़क सड़क होकर के आ रहा था। उसी सड़क पर एक लाल पत्थर दिखाई दिया, तो मिट्टी से ढका हुआ था पत्थर। उसको पैर से ऐसे ऐसे हटाया तो और चमकने लगा, गड़ा हुआ था वो। तो पैर से कुरेदने लगा तो वो पैर से नहीं निकला वो पत्थर। फिर डंडा से उसको खूब खोदा, कुरेद करके पूरा उसको निकाला, साफ किया। देखा बड़ा चमकीला पत्थर है, बहुत सुंदर देखने में लगा। तो उसके मन में हुआ, गरेरिया के मन में, वाह कितना सुंदर देखने में लगता है, भेड़ के गले में दे देंगे उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। वो समझा साधारण पत्थर है।
भेड़ के गले में बांध दिया, बहुत प्रसन्न हो गया। जा ही रहा था, उसी होकर के जौहरी आ रहा था। जौहरी की नज़र पड़ गई उस पत्थर पर, तो जैसे ही नज़र पड़ी तो वो ताड़ गया कि जो आदमी है इसको पता नहीं है इस पत्थर की कीमत का, इसीलिए ये भेड़ के गले में बांधा है। उसको रोक दिया उस गड़ेरिया को, बोला सुनो, ये जो भेड़ के गले में पत्थर बांधा है, ये पत्थर बेचेगा? तो गड़ेरिया कहता क्या इसका कीमत भी होता है? बोले हाँ कीमत होता है, तुम बोलो कितना लोगे? तो गड़ेरिया कहता कि जो आप लगा दीजिए। तो सोचा कि कुछ मिल जाएगा, पैसा हो जाएगा। वो सोचा कि पत्थर है साधारण, तो कम से कम कीमत लगा करके जौहरी वो पत्थर ले लेता है। गड़ेरिया तो खुश हो गया, चलो पैसा कुछ मिल गया, अपना वो चला गया। जौहरी भी खुश हो गया कि ऐसा आदमी मिला कि कम से कम में ही हमको इतना कीमत का चीज़ मिल गया। तो हाथ में लेकर के खूब प्रसन्न होकर के जा रहा था। तो जा ही रहा था, एकाएक हाथ से गिरा, वो पत्थर चूर चूर हो गया। और आकाशवाणी होती है कि अरे जौहरी, वो जो गड़ेरिया था, वो गड़ेरिया हमारे कीमत को नहीं जानता था, इसीलिए वो पैर से कुरेदा तो मैं भी बर्दाश्त कर लिया, डंडा से भी कुरेदा वो भी बर्दाश्त कर लिया, यहाँ तक कि भेड़ के गले में बांध लिया सो भी मैंने बर्दाश्त कर लिया। चलो मूर्ख आदमी है, नहीं समझता है, कहीं कर दिया तो कर दिया, लेकिन तुम तो समझता था मेरे कीमत को, तो मेरे कीमत को समझते हुए भी तुम इतना कम कीमत लगाया, इसीलिए मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फट गया। तो वही साधु महात्मा कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है वो विवेकशील शरीर है, ज्ञानवान शरीर है। कहते हैं कि यदि इस शरीर में आकर के भी इसका कीमत नहीं समझेंगे तो कहते हैं कि फिर तो 84 में जाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा। इसीलिए इसका कीमत समझना चाहिए, इसका कीमत क्या है, क्या मोल है मनुष्य शरीर का। तो साधु महात्मा कहते हैं दुर्लभ मानुष तन, गुरु महाराज कहते हैं यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, अब दुर्लभ काम करना चाहिए। क्या दुर्लभ काम है? करिए गुरु भजन। गुरु का भजन भी दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर भी दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य शरीर से दुर्लभ काम कर लेना चाहिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। और कहते हैं जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुन मम वचन हृदय दृढ़ गाऊं। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हैं तो मेरे वचनों को सुन करके हृदय में धारण करो। क्या कहने वो? भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। भगवान श्री राम की जो भक्ति है वो कहते हैं भक्ति करने के लिए, और वह पुराण और श्रुति में लिखित है और उसमें वो गुणगान किया जाता है। भगवान की जो भक्ति है उस भक्ति को जीवन में उतारना चाहिए। यही भगवान श्री राम उनको उपदेश दे रहे हैं। रामचरितमानस में नवधा भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ बात वहाँ पर कही गई है। 9 प्रकार की भक्ति को जीवन में उतारने से मानव शरीर की सार्थकता समझी जाएगी। उसी 9 प्रकार की भक्ति के लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं भगवत भजन करना चाहिए। एक संत हुए हैं सुंदरदास जी महाराज, वो कहते हैं साधन दाम मोक्ष कर द्वारा तो है, यदि इस शरीर के अंतस्थल में जाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। इस शरीर में गुण भी है और अवगुण भी है। तो सुंदरदास जी महाराज अवगुण बतलाते हुए कहते हैं ये शरीर कैसा है? कहते जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रही हो, ताई तो विचारिया में कौन बात भली है। जिस शरीर में अनेक सुख मानते हैं, इस शरीर में थोड़ा विचार करिए तो क्या क्या है। कहते हैं रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। इस शरीर में रग है, रेशा है, खून है, पेशाब है, पैखाना है, गंदगी से भरा हुआ है शरीर। कहते हैं रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारन सु भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पांव सो सब हारन की नली है।
तो हरे मांस न है। सुंदरदास जी महाराज का तो सुंदर या ही देख जनी भूले को, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। ऊपर से सुंदर देखने में लगता है, लेकिन भीतर में कहते हैं भंगार भरी, कीचड़ ही कीचड़ है, गंदगी ही गंदगी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम भी बतला दिए, बड़ भागी भी बतला दिए। यदि भगवत भजन नहीं करते हैं तब तो अधम ही अधम है। भगवत भजन करते हैं तो समझ लीजिए ये सुंदर सुंदर है, इससे सुंदर और कोई शरीर नहीं है। इसमें सुंदरता क्या है? कहते मोक्ष का द्वार जो है यही सबसे बड़ा सुंदर है, और सुंदरता कुछ नहीं है इसमें। और शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है, सिर्फ मनुष्य शरीर में है। कान में गंदगी है, आंख में गंदगी है, नाक में गंदगी है, मुंह में गंदगी है, पीठ में गंदगी है, पेट में गंदगी है, सब तो गंदगी भरा हुआ है। तो मनुष्य का शरीर गंदगी से भरा हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर जितने शरीरधारी है सबसे भी पवित्र भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है। यदि इसकी श्रेष्ठता और बढ़ा दी जाए भगवत भजन करके, तब तो कहिए सोना में सुहागा हो गया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी कर्म में हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको नित उठ जाता। भज लीजिए भगवान यही में भला है अपना, आवागमन छुटी जाए मिटे जन्म की कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। पलटू साहब कहते हैं भजन आतुरी कीजिए, आतुरी में न जल्दी। हम लोग प्रत्येक दिन सोते हैं, अब प्रत्येक दिन उठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक काम करते हैं, शाम के बाद घर आते हैं, खाना पीना खा करके सो जाते हैं। यदि भजन करने के लिए कहा जाएगा तो कहेंगे फुर्सत नहीं है। फुर्सत देखिए, किसी से गप करते हैं उसमें फुर्सत मिलता है ना, गप सप करने में मिल जाता है। चाय पानी करते हैं उसमें भी तो फुर्सत ही है। घूमते हैं फिरते हैं, पार्टी में जाते हैं, इसमें भी तो फुर्सत होता है। खाना करते हैं उस समय भी समय लगता है। पेशाब करते हैं, मुंह धोते हैं, सब में समय देते हैं ना, सब में समय देते हैं। और भगवत भजन के लिए कहेंगे समय नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। सब चीज़ के लिए समय है और भजन करने के लिए समय नहीं है। तो साधु महात्मा कहते हैं तो क्या होगा? कहते हैं दुख में चले जाएंगे, बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवत भजन के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालना चाहिए। समय निकालने से निकलता है, और नहीं तो नहीं निकलता है। मान लीजिए मौत आ जाएगी, उस समय क्या कहिएगा अभी फुर्सत नहीं है। मौत आएगी तो उस समय क्या मौत को रोक लीजिएगा? वो तो निश्चित है, जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से भजन करने के लिए फुर्सत निकालना पड़ता, निकालेंगे तो निकल जाएगा। एक बहुत अच्छे सज्जन हुए जिसका नाम है सम्राट अशोक। भगवान बुद्ध के अनुयायी हुए हैं सम्राट अशोक। उनके द्वारा देश विदेश में प्रचार हुआ है। चीन में वो बहुत जगह प्रचार किए हैं। बड़े विनम्र थे, इतने विनम्र कि साधु महात्माओं के संग में जब जाते थे, सन्यासी के संग में, तो साष्टांग प्रणाम करते थे। उनके साथ में मंत्री भी रहता था। मंत्री जी को अच्छा नहीं लगता था, तो मंत्री जी कहते थे कि महाराज आप इतने बड़े आदमी हैं, सर्वसाधारण सन्यासियों को प्रणाम करते हैं, आपका भी तो अपना बेटा है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि ये जो सन्यासी है आपके राज्य में रहता है, आपके अन्न पर पला हुआ है, आपके देख रेख निगरानी में रहता है, आप सम्राट हैं। इस सर्वसाधारण सन्यासी को भी प्रणाम कर लेते हैं, ये ठीक नहीं करते।
क्योंकि सब तरह का तो सन्यास, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई कुछ रहता है। तो जो बड़े आदमी होते हैं वो जल्दी जवाब नहीं देते हैं, चुप रह गए उस समय। सम्राट अशोक अपने दरबार में आए, मंत्री को बुलाए। मंत्री को कहते हैं कि मंत्री जी आप स्मशान घाट चले जाइए। तो मंत्री जी तो चौंक गए, कहीं गांव घर देहात कहीं भी जाने कहते तब तो चलो भाई ठीक है, स्मशान घाट किसी आदमी को भेजा जाए तो उसको कैसा लगेगा। कहते आप स्मशान घाट चले जाइए, वहाँ पर क्या करिए, जितने नर मुंड है सबको इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद जितनी जानवरों की हड्डियाँ उसको भी इकट्ठा करवा लीजिए, जो लेबर मजदूर लेगा सो भी ले लीजिए। बोले कि 2 दुकान लगा लीजिए, जो लागत खर्च हो उतना ही उसमें रखिएगा और उसी हिसाब से बेचिए और हमको हिसाब दीजिए। मंत्री जी बेचारे बड़े अफसोस करने लगे, क्या हो गया, कहाँ से राहु केतु घेर लिया हमको, कहाँ तो सम्राट अशोक के पीछे पीछे घूमते थे, अब कहाँ स्मशान घाट में घूमेंगे। लेकिन आज्ञा हो गई तो करना ही पड़ेगा। चले गए स्मशान घाट। वहाँ पर मजदूरों के द्वारा नरमुंड इकट्ठा किया गया और जितनी हड्डियाँ थी उसको भी इकट्ठा किया गया। 2 दुकानें लग गई तो जानवरों की हड्डियाँ तो बिक गई, लेकिन मानव का जो नरमुंड था उधर झांकता भी नहीं था, डर के मारे सोचता था बाप रे बाप, स्मशान घाट में तो भूते होगा, पकड़ लेगा, डर के मारे कोई नहीं जाते थे। तो हिसाब देने के लिए आ गए मंत्री जी। तो मंत्री जी कहते हैं कि जानवरों की हड्डियाँ तो सब बिक गई और नरमुंड जो है ना एक भी नहीं बिका। तो सम्राट अशोक कहता है क्या उसका कीमत जो है ना तो ज़्यादा लगा दिया होगा, इसीलिए नहीं बिकी है। बोले ऐसी बात तो नहीं है, जो लागत खर्च था उसी हिसाब से रखे थे। तो सम्राट अशोक कहता ऐसा करो, नरमुंड में लिख दो कि ये मुफ्त में मिलता है, जाकर के बोर्ड टांग दो। बोले जो आज्ञा हो। चले गए, उसमें लिख दिया नरमुंड मुफ्त में मिलता है। सुबह से शाम हो गई, कोई डर के मारे नहीं गया उधर, फिर जमा कर दिया था नरमुंड। फिर आए हिसाब देने के लिए, बोले क्या हुआ। बोले राजन लेने की बात आप कहते हैं, 1 पैसा कीमत नहीं रखे हैं और उसको झांकता भी नहीं है डर से, कोई नरमुंड को झांकता तक नहीं है, लेने की बात कहते हैं। सम्राट अशोक कहता है कि मंत्री जी ये बतलाइए, जिस नरमुंड का एक कीमत नहीं है, जिसको डर के मारे लोग झांकता तक नहीं है, यदि वह सर संत के शरण में झुक गया तो क्या हानि हो गई। मंत्री जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे कह करके। तो कहते ये जो सर है जब तक इसमें आप हैं तब तक इसका कीमत है, जैसे ही आप निकल गए शरीर से इसका कोई कीमत नहीं, 1 पैसा भी नहीं है। अभी तो सर कहलाते हैं, सलामी मारते हैं, है ना, प्रणाम करता, जय जयकार होता है। यही सर यदि मर गए आप, इसी सर को कोई नहीं पूछेगा, लाख मरेगा। हाँ कोई पूछेगा ही नहीं। इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ जाइए, तादिन तेरे तन तरवर के सवे पात झर जाइए। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन इसका कोई कीमत नहीं रहेगा। गाय बेचारी है, जिंदा में वो दूध देती है, हम लोग खाते हैं, गोबर से काम लेते हैं, उसके गोद का भी काम होता है, दवाई बनती है, बछड़ा देती है, कितना उपकार करती है। यदि वो मर जाती है तो देखिएगा कि उसके हड्डी का भी काम आता है, चमड़े का भी काम आता है। जानवर जो है वो जिंदा में भी कामयाब होता है और मरने के बाद भी कामयाब होता है, हमारे काम में आता है वो। तो मानव के लिए सोचिए, तो मानव जिंदा में यदि कुछ नहीं किया, उपकार नहीं किया, कल्याण नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया,
तो जिंदा में भी कुछ नहीं हुआ, मरने के बाद उसका हड्डी काम में आता है, उसका गोबर गोंद कोई काम में आता है? पूरा अंग प्रत्यंग कितना सुंदर है, सुंदर शरीर रहते हुए भी मरने के बाद कहता है फेंक दो इसको। कोई घर में नहीं रखता है, कहता है घर के काट ले जाओ भूत हो जाएगा। घर के काट सवेरे काटो भूत होए घर कहिए, ज्यादा मन पंछी उड़ गए। अब देखिए ये शरीर कितना निकृष्ट है, जब तक शरीर में हम हैं तब तक इसकी कितनी पूजा होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीज होता है। जैसे ही इस शरीर से हम निकल जाते हैं इसको कोई पूछता ही नहीं। जब बाली धराशायी हो गया, मर गया, तो उनकी पत्नी तारा आती है, तो तारा बिलक बिलक करके रोने लगी। भगवान श्री राम को गुस्सा में बोलने लगी, आप मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था, आप छिप करके क्यों मारे, हमको अनाथ क्यों कर दिए, ये आपने ठीक नहीं किया, आप भगवान हैं, सबके कल्याण के लिए आए हैं, मेरे पति ने आपका क्या बिगाड़ा था। ये सब खूब बोलने लगी वो गुस्सा के। तो भगवान श्री राम कहते हैं, तारा तुम किसके लिए रोती हो? अपने पति के लिए रोती हो ना? बोले हाँ। तो तुम्हारा पति तो सामने में है ही है, तुम्हारा पति तो सामने में पड़ा हुआ है, तुम रोते किसके लिए? ले जा उठा करके। यदि तुम आत्मा के लिए रोती है तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तो भगवान श्री राम ने बहुत ज्ञान की बात कही है, तब तारा को समझ में आ गई बात। ये शरीर नश्वर है, समाप्त होने वाला है, जो आत्मा है वो अविनाशी है, अजर है, उसके लिए चिंता करने की बात ही नहीं है। तो वही आत्मा जो आबद्ध हो जाता है जरा वर्ण में, तो कहते इसके कारण जीव को बहुत कष्ट होता है, दुख होता है। मान लिया आपको कोई जेल में बंद कर दे तो दुख नहीं होगा? बहुत कष्ट होगा। कोई स्वतंत्र घूम रहा है तो उसको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से हम आबद्ध हैं इस शरीर में, बंधन में हैं, जकड़े हुए हैं। कहते इससे छूट जाइए शरीर से तो सुख ही सुख है। जब तक शरीर धारण करते हैं, कोई भी घोड़ा गधा बैल आदमी कोई भी, जब तक शरीर धारण करते हैं तब तक ही दुख है। शरीर से छूट गए तो दुख से भी छूट गए। किसी भी शरीर में चले जाइएगा दुख ही दुख होगा, आने का दुख होगा, जाने का दुख होगा। अब बीच में जो बीमारी होती है वो तो अलगे होता है, नाक में बीमारी, कान में बीमारी, बीमारी अलग है, खाने पीने का दुख, रहने का दुख, जो भी टेंशन पेंशन है सब अलग है। तो कहते जितना शरीर धारण करते हैं सब में दुख होता है। इसी के लिए कहता है इस दुख में नहीं पड़े तो भगवत भजन करना चाहिए। यदि इस बार चुक गए तो भगवान श्री राम कहते हैं जो न तरे भवसागर, भवसागर नहीं पार होंगे तो उसके लिए श्राप दे रहे हैं वो। बहुत दुख की बात है। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट विषय। मनुष्य का शरीर पा करके जो विषय में लगे ही रहते दिन रात, कहते वो तो अमृत से विष लेते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए। इस वेद में भी है, उपनिषद में भी है, भागवत में भी है, सब ग्रंथ में भी है। हम लोगों को चेताते हैं संत महात्मा आकर के, इस संसार में आकर के आप कर क्या रहे हैं। जिस प्रभु ने कृपा करके इतना सुंदर शरीर दिया, उस शरीर को प्राप्त करके यदि भजन नहीं किए तो कितना दुख होगा। कहते बहुत कष्ट होगा। इसीलिए भजन करने की आवश्यकता है। कितना बज गया? 4:15। अच्छा अभी 4:15 हुआ। आज लास्ट दिन है, अच्छे से सुना दीजिए। अच्छा ठीक है। आज ही तो वर्षा करेंगे, कल से तो हम लोग सूखे रहेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं। आपके अंदर में श्रद्धा भक्ति इतनी बड़ी पड़ी है, गुरु महाराज हर वक्त वर्षा करते रहेंगे आपके जीवन में, खुशहाल रखेंगे। लेकिन आपका दर्शन तो नहीं होगा। होगा कि एक महात्मा थे, वो सवेरे सवेरे कहीं जा रहे थे। जिस राज्य होकर के वो गुजर रहे थे
उस राज्य के जो राजा थे वो मंत्री की तलाश में घूम रहे थे सवेरे सवेरे। उस राज्य का नियम था कि मंत्री को पूर्ण अधिकार दिया जाता था 5 साल के लिए। 5 साल में स्वतंत्र रूप से वो राज्य कार्य को संभालेंगे, कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं। 5 साल के बाद क्या होता था, कहते उसका नियम था 5 साल के बाद उस जंगल में दिया जाता था उस व्यक्ति को कि जहाँ हिंसक प्राणी होते थे सब उसको खा जाता था। बड़ा कठोर नियम था। तो समय पूरा हो गया मंत्री का, तो उसको जंगल में दे दिया और मंत्री पद खाली था, इसीलिए वो खोज में निकले थे। तो सवेरे सवेरे सब सोए रहते हैं, तो सवेरे जो सोते हैं कहते बहुत घाटा लगता है, क्योंकि भगवान भास्कर विद्या बुद्धि बल ऐश्वर्य सब कुछ लेकर के आपके दरवाजे तक आते हैं। तो दरवाजा बंद रहेगा, आप भीतर में सोए रहेंगे तो दान कैसे मिलेगा? मिलेगा? कोई देने के लिए आया है स्वेच्छा से, अब गेट बंद है, खोलवे नहीं कर रहे हैं, अब आवाज़ें नहीं सुन रहे हैं उसकी, वो कितना देर इंतजार करें, वो अपना चले जाएंगे। तो सवेरे सवेरे भगवान सूर्य भगवान आते हैं देने के लिए। क्या देते हैं? मतलब बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, विवेक देते हैं, शौर्य देते हैं, शक्ति देते हैं। ये सब देने के लिए आते हैं, सवेरे आते हैं और सवेरे के बाद फिर अपना दुकान बंद कर लेते हैं। तो जिस समय सूर्य की किरण उगती है उस समय सूर्य के किरण में बहुत क्षमता होती है, रोग नाशक की क्षमता होती है, शक्ति वर्धक की क्षमता होती है, शौर्य देते हैं वो। लेकिन उसी समय यदि सोए रहेंगे तो गए काम से, फिर दान मिलेगा ही नहीं, भगवान लौट करके चले जाते हैं। बहुत आदमी की झोली खाली रह जाती है, भटकते रहते हैं। तो सवेरे कौन उठता है? कहते साधु महात्मा। वो क्या करते हैं? भोरे उठ जाते हैं, 4 बजे भोरे, जैसे नीलम भी भोरे उठ जाती है। इनका भी बहुत अच्छा है, मतलब दिनचर्या है। भोर में उठ जाती है, ध्यान करती है, सब काम करती है। कहते हैं साधु महात्मा सवेरे उठते हैं। वो सवेरे सवेरे जा रहे थे, राजा साहब भी सवेरे खोज रहे थे, कोई मिले नहीं, वही साधु भेंट गए। तो साधु जो भेंट गए तो राजा साहब कहते हैं कि बड़ा अच्छा है इस राज्य का भाग्य, जो कि पहला दर्शन हुआ है साधु का जीवन में। घोर में खोजते खोजते थक जाते थे, कोई गिरफ्त मिल जाता था, उसको हम मंत्री बना लेते थे। उसका नियम यही था, जो भोर में मिल गया पहले, जिनसे भेंट हो गई वही मंत्री बनेगा, चाहे वो मूर्ख हो या पढ़ा लिखा हो, उसी को राज्य दे देते। उस राजा का वही नियम ही था। तो महात्मा भेंट गए तो राजा साहब बड़े खुश हो गए, अब की बार राज्य का जो है ना भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि महात्मा मंत्री बनेंगे। तो मंत्री से कहते हैं कि महाराज बड़ा सौभाग्य हमारा आपका दर्शन हुआ, आप चलिए हमारे राज्य में और वहाँ पर मंत्री पद को सुशोभित करिए। महात्मा जी कहते हैं कि राज्य में जाकर हम क्या करेंगे, हम तो भगवत भजन करने वाले हैं, साधु महात्मा हैं, हमको राजपाट से कोई काम नहीं है, किसी गृहस्थ को बना दीजिए, हम नहीं जाएंगे वहाँ। हम तो भगवान का भजन करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कौन बंधन में पड़ेगा, वहाँ मंत्री बनेंगे, राजपाट संभालेंगे, ये सब हमसे नहीं होगा। राजा साहब कहते हैं कि महाराज मेरी बात रखिए, मेरे राज्य का कानून है, नियम है कि जो सबसे पहले मिलेगा उसको मंत्री बनना पड़ेगा। यदि आप बनने से अस्वीकार करते हैं तो समझ लीजिए जीवन को धोना पड़ेगा, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमारी आज्ञा है, माननी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। महात्मा जी डर गए, बोले हे राम ये क्या हो गया, कि वहाँ राज्य में जाते हैं तब भी बाधा होगी और नहीं जाते हैं तो मौत से जूझना पड़ेगा। पछता पछता करके कहने लगा अच्छा ठीक है जो आज्ञा हो। बोले और क्या क्या करना होगा, हम मंत्री बनेंगे, हमको तो कुछ पता भी नहीं, हम तो महात्मा हैं। बोले करना यही पड़ेगा कि मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, आप आदेश करेंगे
जो सिपाही कर्मचारी हैं प्रजागण को आदेश करेंगे, जो भी आदेश करेंगे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, सब आज्ञा आपकी पूर्ण होगी। बोले और क्या होगा? 5 साल तक मंत्री पद पर रहेंगे। बोले उसके बाद ही तो होता है हमारे राज्य में। बोले क्या होता है? बोले 5 साल के बाद उस घनघोर जंगल में आपको देंगे जहाँ की हिंसक प्राणी रहता है, आपको तुरंत खा पी कर समाप्त कर देगा। महात्मा जी सोचने लगे, ये राम किस चक्कर में हम पड़ गए। नहीं बनते हैं तब भी मौत है, बनते हैं तब भी मौत है। मात्र 5 साल के लिए महात्मा जी की आयु सीमित हो गई, जाना पड़ा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, अब धर्म संकट में हम हैं, इधर मरते हैं तो फिर भी हमारी मौत हो जाएगी, अब उधर मरते हैं तब भी मौत हो जाएगी। इसलिए अच्छा है इसकी बात ही रखना, 5 साल तक तो जीवित रहेंगे, 5 साल तक तो रहेंगे कम से कम शरीर में। उसको मंत्री पद पर स्थापित कर दिया गया। महात्मा सबका बुद्धि भी तेज होता है, वो सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। पूर्ण आदेश के अनुसार राज्य चलाना है और उसके बाद 5 साल के बाद हमको जंगल में दे देगा। तो ऐसा करते हैं, 5 साल तक तो राजा कुछ नहीं बोलेगा, प्रजाजन भी कुछ नहीं बोलेगा। 5 साल तक में ये जो जंगल जहाँ है, जहाँ हमको जंगल में दिया जाता है, उस जंगल को उजाड़ करके शहरे बसा देते हैं। इनका दिमाग काम कर गया, सब प्रजाजनों को आदेश दे दिया जो जंगल है ना सबकी कटाई करो। तो राजा तो कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि 5 साल तक कुछ भी नहीं कर सकता उसको। सबको लगा दिया कटवाने में, काटते 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 2-2.5 साल तक में पूरा घनघोर जंगल जहाँ तक था सब खत्म कर दिया, और जितने जानवर थे सब भाग गए। फिर आदेश दिया वहाँ सुंदर शहर बना दो, पूरा खर्चा एकदम करवा दिया राजकोष से, जितना खर्चा लगे। होते होते 2-2.5 साल में बस पूरा वहाँ शहर बस गया, जैसा यहाँ था उससे भी बढ़िया वहाँ बना लिया। 5 साल हो गया, उसके बाद राजा साहब कहता आप जाइए। बोले हाँ हम तो जा रहे हैं, जैसा यहाँ है वैसा तो हमारा वहाँ भी हो गया, अब यहाँ भी मंगल वहाँ भी मंगल। तो संत महात्मा कहते हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर है इस 5 साल के लिए मिला है, कुछ काल के लिए मिला है, स्वतंत्र है, अभी आप शहर बसा सकते हैं, पूर्ण अधिकार में आप हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, इतना अधिकार आपको दिया गया है, बना सकते हैं आप। इतने जब तक आयु है तब तक में अपने आप को बना सकते हैं, बना लीजिए यहाँ भी और वहाँ के लिए भी बना लीजिए। यदि नहीं बना सके तो कहते हैं कि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितना शरीर है उस शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं है, इसलिए परलोक उसमें नहीं बन सकता है, उसमें परलोक नहीं बना सकते हैं आप। पेट भर सकते हैं, गाय भी पेट भरती है, घोड़ा भी पेट भरता है, गधा भी भरता है, बिल्ली भी भरता है, कौवा मैना चूहा कीड़ा मकोड़ा सब कोई अपना पेट भरता है। मात्र वो लोग पेट भरता है, भजन नहीं कर पाता है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। इसीलिए ये मौका मिला है इसी शरीर में रहते हुए भजन करना ऐसा कि परम प्रभु परमात्मा के दरबार में भी हम खुशहाल रहें, यहाँ भी खुशहाल रहें, लोक परलोक दोनों बन जाए। तो यही साधु महात्मा कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक में संसार के कारोबार को भी करेंगे, उसके बाद भगवत भजन भी करेंगे। संसार का कारोबार किस लिए करेंगे? इस शरीर के लिए करेंगे, परिवार के लिए करेंगे। घर मकान दुकान किस लिए बनाते? अपने लिए बनाते हैं, तो अपने लिए जो बनाते हैं इस शरीर के लिए बनाते हैं। कहता शरीर जितना में सुरक्षित रहे उतना तो चाहिए ही चाहिए, उसके अतिरिक्त कहता उसके अतिरिक्त भजन करिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो चाहिए कि हमारा भी भरण पोषण हो, परिवार का भी भरण पोषण हो। उसके अतिरिक्त यदि लगे ही रहते हैं धन संपत्ति संसार को बढ़ाने में, तो कहते हैं संसार को कितना बढ़ाइएगा। संसार में बढ़ाते 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 शरीर ही नहीं रहेगा, आप खाली हाथ घर से यहाँ से चले जाएंगे, हाथ में क्या गया?
कुछ भी नहीं गया, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। तो संसार के लोग शरीर सुख को ही सब सुख समझते हैं, पूर्ण सुख समझते हैं। कहता शरीर सुख ही सब सुख नहीं है, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा को आनंद मिले वो सबसे बढ़कर के सुख है। इसीलिए कहते हैं भजन करना चाहिए। लोग कितना बढ़ाते हैं, यहाँ पैसा जमा करते हैं, यहाँ का बैंक जब भर जाता है ना, स्विस बैंक में जमा करते हैं, विदेश में कितना जमा करते, 18 रुपया। बेटा खाता है, उसका पोता भी खा लेगा, पोता का भी पोता खा लेगा, उसका भी पोता खा लेगा, उसका भी पोता खा लेगा, उतना रुपया जमा है, लेकिन तब भी संतोष नहीं। उनसे पूछा जाएगा कि आप इतना रुपया क्यों जमा करते हैं? कहते कि यहाँ तो खेबे नहीं करेंगे, सब कोई खेबे करेगा, जब हम मर जाएंगे तो एटीएम से निकाल के खाएंगे। क्योंकि एटीएम तो कहीं भी निकाल सकते हैं, हम अपना पैसा यहाँ भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से मर जाएगा तो जहाँ रहेगा वहीं से एटीएम से निकाल लेगा। इतना जमा करते हैं, इतना धन संग्रह करने में जीवन को यदि लगा देंगे तो फिर तो मिला क्या, संसार में आए और संसार में ही मिटा दिए सब। एक सिकंदर था, नाम सुने ही होंगे सिकंदर का, विश्व विजेता सिकंदर। धन तो कहना ही क्या है, उसके पास तो सब धन उसी का है। जीते 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 बहुत राज्य को जीत लिया। उसको जानकारी मिली कि भारत सोने की नगरी है, वास्तव में सोने की नगरी थी, सोना बहुत था यहाँ पर। अंग्रेज जो आया ना, सब ढो करके लेके चला गया, क्योंकि उस समय उसको कोई कहने वाला था नहीं, सब सोना ढो के लेके चला गया विदेश। कोई कुछ नहीं कहा, कैसे कहेगा, उसका शासन था, सारा लूट लिया, भारत को लूट लिया। नहीं तो भारत विश्व में सबसे एक नंबर का भारत है, विदेशी सब आ करके भारत को लूट करके समाप्त कर दिया। सिकंदर को भी पता चल गया कि सोने की नगरी है, वहाँ जाएंगे, उस पर आधिपत्य हो जाएगा तो हमसे बढ़कर के दुनिया में और कोई नहीं रहेगा, विश्व के सबसे एक नंबर के आदमी हम हो जाएंगे। पंजाब लाहौर उधर है, उधर आया वो। वहाँ जंगल में बहुत साधु महात्मा ध्यान भजन करते थे, अभी भी रहते हैं वहाँ उधर। तो वहाँ पर जंगल में एक महात्मा की जानकारी मिली, उनके जो सिपाही थे उनको एक मोहरों की थैली दे दी, बोले कि ये महात्मा को दे दीजिएगा और बोलिएगा कि सिकंदर आपका दर्शन चाहता है, बुला रहे हैं आपको। तो सिपाही लेकर के गया, थैली की मोहरों की थैली देते हुए कहते हैं महाराज सिकंदर आया है, यूनान का बादशाह, विश्व विजेता वो है, और वो आपको बुला रहे हैं, आपका वो दर्शन करेंगे। क्योंकि सिकंदर नास्तिक तो नहीं था, होता है ना कोई आदमी बदमाश तो होता है, लेकिन उनके अंदर में एक आस्था रहती है, भाव रहता है। साधु महात्मा को मानते भी थे, थोड़ा श्रद्धा भाव रखता था वो। तो महात्मा जी कहते हैं कि हमको ये मोहर और की कोई काम नहीं, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, सिकंदर को दर्शन करना है, हमको तो सिकंदर का दर्शन नहीं करना, जिसको दर्शन करना होगा वो खुद आएगा, हमको मोहर की थैली नहीं चाहिए, ले जाइए। ऐसे कहा जी। महात्मा को क्या लगता है, महात्मा को डर है, घुमा दिया। सिकंदर पूछता क्या हुआ जी, बोले कि महात्मा जी कहते हैं हमको दर्शन तो नहीं करना है सिकंदर का, सिकंदर को हमारा दर्शन चाहिए तो वो खुद आएगा, हमको मोहर की थैली नहीं चाहिए, तो दे दीजिए उनको, हम जाएंगे भी नहीं। सिकंदर सोचा चलो ठीक है, जब हमको ही दर्शन करना है तो हम चलते हैं। चले वहाँ पर, फिर मोहर ले लिए, वो सिपाही वगैरह सब लेकर के गए महात्मा के पास, प्रणाम किए, बोले महाराज ये मोहरों की थैली रख लीजिए, मेरा क्या भाग्य है, मैं इस जीवन में क्या करूँगा, सो दिशा निर्देश कर दीजिए थोड़ा।
बोलता ये मोहर की थैली की आवश्यकता हमको नहीं है, ये तो तुमको चाहिए, तो राजा है ना जी, बहुत बड़े महात्मा थे, तो बादशाह है, तो अपने जिम्मे रखो, तुमको काम आएगा, हमको क्या चाहिए, पेट भर भोजन हो गया बस, वो काफ़ी है, और नहीं चाहिए हमको। तो बोले कि दिशा निर्देश की बात कहता है, तुम कितना दिन हो गया यहाँ आने में? बोले कि 6 महीना लगा हमको। उस समय ये नाव चलती थी पानी वाली, तो आने में 1.5 लगती थी बहुत पानी से, 6 महीना लगा यहाँ आने में, भारत आने में। तो बोले कि तुम 6 महीना आने में लगाया और तुम्हारी शेष आयु अब आधी भी नहीं है। सिकंदर डर गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं? बोले कि अब तुम घर लौट करके नहीं जा सकता है। अरे महाराज, घर भी लौट करके नहीं जाएंगे? बोले ना, तुम्हारी मौत यहीं हो जाएगी। अब विश्वास था उसको महात्मा पर, सोचने लगे सही कह रहे हैं, तो अनुनय विनय करने लगे, महाराज ऐसा करिए, मेरी माँ जो है ना बहुत प्यारी है, बहुत मानती है हमको माँ, एक बार ऐसा कृपा कर दीजिए माँ से मैं मिल लूँ। तो बोले सिकंदर, अब तुम्हारी जितनी शेष सांस है अब उसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो सिकंदर कहता है महाराज जितना संपत्ति आपको चाहिए सब हम दे देंगे, आप कहिए जितना संपत्ति चाहिए सब आपके चरणों में भेंट कर देंगे, और कृपा कर दीजिए इतना कि कहते हैं इतना कृपा कर दीजिए कि मैं माँ से मिल लूँ। महात्मा जी कहते हैं दुनिया की सब संपत्ति देने के बाद भी जितनी सांस है उस सांस में एक सांस नहीं जोड़ी जा सकती है। सिकंदर चौंक गया, बोला ऊपर बैठ गई। सिकंदर डर गया, बोले कि हे राम ये क्या मैंने भूल कर दी, इतनी संपत्ति सब दे देंगे तब भी मतलब एक सांस में दूसरी सांस जोड़ी नहीं जाएगी, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। काश यदि मैं यह जान पाता कि संपत्ति से विशेष सांस की कीमत है तो मैं संपत्ति के पीछे अपने जीवन को क्यों बर्बाद करता, सांस पूरे सांस को ही हम आबाद कर देता। सांस सांस में नाम सुमर ले अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। सिकंदर को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने कितने को विधवा कर दिया, नाश कर दिया, लूटा खसोटा, खून पसीना सब बहा दिया, कितना कत्ल किया होगा कोई ठिकाना नहीं है। इस धन के पीछे पूरा गंवा दिया, अपने धर्म को लगा दिया इस धन में, और वो धन आज काम में नहीं आ रहा है। कहते हैं यदि यह मैं पहले जान पाता तो मैं पहले अपने धर्म को सुदृढ़ कर लेता, सांस को संभाल लेता। अब क्या होगा, अब तो हम 6 महीना भी नहीं जीवित रहेंगे और यहीं मर जाएंगे। अब हुआ ऐसा ही सिकंदर की जब अंतिम उसको पता चल गया कि अब इतने दिन में हम मर जाएंगे, तो अपने अनुचर से कह दिया कि देखो जी जब मेरी अर्थी सजेगी तो ऐसा करना, हाथ को छोड़ के सब अंग प्रत्यंग को बांध देना और अर्थी के नीचे हाथ लटका देना। बोले ऐसा क्यों? पहले ऐसा इसलिए कि जब मेरी अर्थी जाएगी तो दुनिया के लोग देखेंगे सिकंदर की अर्थी जा रही है, बहुत लोग आएंगे देखने के लिए, तो लोग पूछेंगे सिकंदर का हाथ क्यों नीचा है, तो लोगों को इससे शिक्षा मिलेगी इतने बड़े सिकंदर जिसके पास अखुट भंडार धन संपत्ति का, तो जब वो दुनिया से जाने लगा धन का एक सुई के नोक बराबर भी उसके हाथ में नहीं गया। तो सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। सिकंदर जब दुनिया से गया है तो दोनों हाथ खाली था। सिकंदर ने कहा लोगों की शिक्षा मिलेगी कि धन के पीछे धर्म को नहीं गंवाएंगे, धन के पीछे ये अनमोल तन को नहीं गंवाएंगे। जो परमात्मा ने दिया है इस शरीर का कीमत है, बहुत कीमत है, नहीं तो कोई कीमत नहीं। इतना कीमत है कि अरब खरब देने के बाद भी कोई मनुष्य नहीं दे सकता।
कोई देगा मनुष्य? कहेंगे कि मनुष्य बना करके दीजिए हमको, तो कोई नहीं बना देगा, क्योंकि मनुष्य नहीं बना सकता। किसी का मान लिया मृत्यु हो गई, जिला देगा क्या? महाशंख रुपया भी दीजिएगा तब भी नहीं जिला सकते। तो कहते हैं धन से बढ़ करके ये तन है। इसीलिए इतना अनमोल तन मिला है, कहते हैं इस अनमोल तन को भगवत भजन में लगा देना चाहिए, नहीं तो यही ये संसार से चला जाएगा। इसका मिट्टी में मिल जाना ध्रुव निश्चित है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात लेंगे। ध्रुव निश्चित है इस शरीर को जाना। तो कहते हैं तब क्या करना होगा? कहते समय निकाल करके इसकी जो उपयोगिता है, जरूरत है भगवत भजन, सो भी कर लेना चाहिए। लोग धन इकट्ठा करते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन कमा करके इकट्ठा कर लेगा, यदि पुत्र कुपुत्र है तो लाख करोड़ और अब है सब लुटा मिटा के खत्म कर देगा। तो कहते हैं इतना क्यों करते हैं, किस लिए करेंगे? इसीलिए साधु महात्मा कहते हैं आवश्यकता भर धन संग्रह जरूरी है। अनावश्यक करते रहेंगे तो शरीर तो रुग्णावस्था को प्राप्त होगा, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जिस अवस्था में आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है। परिवार के लोग पैसा दे देगा आपको, डॉक्टर भी दे देगा, लेकिन उससे क्या होगा? नींद नहीं दे सकता। पेट में जो दर्द है ना, डॉक्टर इलाज नहीं कर सकेगा, टैबलेट भी काम नहीं करेगा, तब क्या होगा? खून भी नहीं बनता है शरीर में कभी कभी। उस समय तो यदि कहेगा डॉक्टर को हम 1 करोड़ रुपया आपको देते हैं, खून बना दीजिए, तो वो डॉक्टर नहीं बना सकता। वही कहते उस अवस्था को जब प्राप्त करेगा जीव, तब क्या होगा? तब तो असहनीय हो जाएगा। उस समय कोई सहयोग नहीं करेंगे। गुरु महाराज कहता है यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हेरन को सुख तेरे। एक सेठ था, उसके पास इतनी संपत्ति थी पुराने जमाने में, उस समय लिफ्ट था, इतनी संपत्ति थी, 80 ऊंट पर उसके खजाने की चाबी रहती थी। अब बुझिए तो मतलब कितना बड़ा खजाना होगा। उसके पास इतनी संपत्ति थी, 80 ऊंट पर खजाने की चाबी खाली रहती थी। इतना बड़ा वो आदमी था। वो खजाना देखने के लिए नीचे जाता था, क्योंकि धरातल में बनाया था, वो नीचे में अंडरग्राउंड था, वो बहुत लंबा चौड़ा जगह में। लिफ्ट से जाता था, लिफ्ट से आता था। एक दिन वो देख करके आ रहा था, बिजली गुम हो गई, बीच में ही बेचारा मर गया लिफ्टे पर। अब देखिए जितनी संपत्ति थी यही रह गई, कुछ तो साथ नहीं गया। जितना जो कुछ किया उन्होंने उतना ही रह गया, बस वो बेचारा चला गया संसार। इसलिए कहते संसार को बनाने में मत रहिए, संसार में बनने का फिराक रखिए। कहीं भी रहिए, किसी भी जगह, संसार को बनाइए नहीं, संसार में बन जाइए। संसार में बन जाइएगा, बस बनना ही तो है, और क्या करना है। लोग दुनिया को संभालने में लगा रहता है। दुनिया को संभाल सकेंगे कोई? दुनिया को तो परमात्मा नहीं संभाल सकते। दुनिया कमी से ही बनाया है, दुनिया पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो दुनिया को पूर्ण करने वाले परमात्मा हो सकते हैं, मानव से पूर्ण नहीं हो सकता। अब मानव क्या करता है? दुनिया को ही बनाने में लगा। सुंदर महल बनाएगा, ढेर सारा फ्लैट बना लेगा, कहाँ कहाँ किस शहर में नहीं बनाता है, सब शहर में एकदम बना लेता है। सुख सुविधा की सब चीज इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद सब लोगों को बनाने की फिराक में रहता है, सबको बनाएगा। उसको ये करो, वो करो, यहाँ करो, वहाँ करो, दुनिया भर का नाम करेगा।
कहते जो कुछ भी है सब धरा पर ही धरे रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई।